चलिए आगे मूव करते हैं। सिक्स बी का क्वेश्चन नंबर 10 तक तो मैंने बता ही दिया था, 9-10 तक। उसके बाद आप लोगों को 14 तक मैंने बोला था बना लीजिएगा। मुझे आप लोगों ने सॉल्यूशन भी भेजा, आप लोग सभी का सही सॉल्यूशन था। तो आज क्वेश्चन नंबर 15 से आगे मूव करते हैं, ठीक है ना। 15 से लेकर आप लोगों का 26 तक सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 को मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 3 से, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 को मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 3 के साथ, ठीक है। चलिए देखिए, पहला वाला टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन, देखिए जो भी 15 से लेके 26 तक क्वेश्चन है, इसमें प्लस माइनस के साइन में गलती होने की संभावना ज्यादा होते हैं। बनाने के लिए कोई बड़ा चीज नहीं है, मल्टीप्लीकेशन ये नॉर्मल चीज सब है, ठीक है। इसीलिए मैं सजेशन दूंगा कि इसमें आप लोग स्प्लिट कर करके लिखो, माइंड में सॉल्व मत करो। सॉल्व करने के लिए इसको एक लाइन में भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उतना हर बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे क्या होगा कि कभी कभार आपका प्लस माइनस ये सब गलत हो जाता है। अगर कमांड है तो एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कमांड स्टार्टिंग फेज की बात करें, कुछ क्वेश्चंस आप लोग बना रहे हो तो इस तरह बना, जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप लोग डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। समझ में आ रही है ना। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 3 के साथ। यहाँ माइनस का साइन है, माइनस देंगे और 3x लिखेंगे। सेकेंड टर्म आपका क्या है, माइनस 3x। ये मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 3 से। फिर लास्ट में प्लस 7 है, प्लस 7 मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 3 से, ठीक है। ये वाला टर्म दोनों से मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने, माइनस 3x इन दोनों से मल्टीप्लाई, प्लस 7 इन दोनों से मल्टीप्लाई। अब बस नंबर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। एक्स स्क्वायर इंटू 2, तो 2 नंबर है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो टोटल एक्स कितना हो गया 3। प्लस का साइन में प्लस देंगे, 3x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस 3 2 जा 6, x है x है, x स्क्वायर हो जाएगा। x की पावर 1, x की पावर 1 तो कितना हो गया x की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस मत डाल लीजिएगा फ्लो में, ठीक है ना। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 3 जा 9x, 7 2 जा 14x, प्लस 7 3 जा 21। अंडरस्टूड। अब जो आपका सॉल्व होने वाला है उसे सॉल्व करोगे, अदरवाइज एज इट इज उतार दोगे। एक्स क्यूब वाला टर्म कहीं नहीं है तो 2x क्यूब लिख दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 3 गया 3 बचा और बड़ा 6 है इसीलिए माइनस का साइन। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 गया 3, बड़ा कौन है 6, तो माइनस साइन और एक्स स्क्वायर लिख दिया। चलिए एक्स स्क्वायर वाला का तो काम हो गया। एक्स वाला कहाँ कहाँ है, यहाँ पे एक्स वाला, यहाँ पे एक्स वाला है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, 14 में से 9 जाएगा तो बचेगा 5x, ठीक है। और बड़ा कौन है 14, इसलिए क्या लग जाएगा प्लस का साइन और लास्ट में क्या है प्लस 20। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो देखिए, अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो 2 स्टेप तो लगेगा ही मिनिमम। यहाँ पे क्या हो रहा है 3 स्टेप लग रहा है, तो एक स्टेप उड़ाने के चक्कर में सॉल्यूशन गलती मत कर लीजिएगा, ब्रैकेट डालने के चक्कर में। इसलिए आराम आराम से चलिए, कोई घबराहट वाली चीज नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट डाल के चलोगे, माइनस प्लस कभी गलत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इसका सारा क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, कुछ कुछ जो लगेगा कि हाँ थोड़ा डिफरेंट वैसे बता दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, 3x
3x² प्लस 5x माइनस 9, 3x माइनस 5। ठीक है, चलिए 3x² किससे मल्टीप्लाई होगा? 3x माइनस 5 के साथ। ये वाला टर्म दोनों से मल्टीप्लाई होगा, लिख दिया मैंने। प्लस 5x किससे मल्टीप्लाई होगा? 3x माइनस 5 के साथ। ठीक है, 5x किससे मल्टीप्लाई होगा? 3x माइनस 5। माइनस 9 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3x माइनस 5 से। अंडरस्टूड? फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, x² x तो क्या हो गया? x³ हो गया। माइनस का साइन, 3 5 जा 15 और ये क्या है? x²। अंडरस्टूड? प्लस 5 3 जा 15 और x इंटू x क्या हो गया? x²। माइनस का साइन, 5 5 जा 25x, ओके। 9 3 जा 27x, माइनस माइनस प्लस 9 बचे 45। यही चीज है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। फर्स्ट स्टेप लिख लिए, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन है। 3 3 जा 9 x³, 3 5 जा 15 x², 5 3 जा 15 x इंटू x x², माइनस 5 5 जा 25x, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45। ध्यान से देखिए कि 9x³ x³ वाला टर्म तो है नहीं, आगे फर्दर x³ वाला टर्म तो नहीं है। x² वाले टर्म की बात करें तो ये और ये कैंसिल हो रहा है। कैंसिल क्यों हुआ? ये प्लस में 15 और ये माइनस में 15। इन दोनों को देखिए, ये माइनस 25 है, ये माइनस 27 है। माइनस माइनस तो प्लस होता है। ठीक है, दोनों x वाला टर्म तो सॉल्व कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 52x। और दोनों में बड़ा कौन है? 27। 27 के बाद साइन कैसा है? माइनस, तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, और लास्ट में प्लस 45। अंडरस्टूड? नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। x² माइनस xy प्लस y² मल्टीप्लाइड बाई x प्लस y। ठीक है, चलिए x² माइनस xy प्लस y² मल्टीप्लाइड बाई x प्लस y। x² किससे मल्टीप्लाई होगा? x प्लस y से। x² इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर माइनस xy इन दोनों से मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिए, x² मल्टीप्लाइड बाई x प्लस y, माइनस xy मल्टीप्लाइड बाई x प्लस y, प्लस में y² मल्टीप्लाइड बाई x प्लस y। ठीक है, फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो x² इंटू x x³ हो गया। x² और x, तो x की पावर 1 है ना, तो x² x कितना हो गया? x की पावर 2 प्लस x² y। अंडरस्टूड? xy और x को मल्टीप्लाई करोगे, xy इंटू x, तो x और x की पावर 2 हो गया और एक y हो गया। ठीक है, xy इंटू x की पावर 2 और एक y। यहां देखिए ध्यान से, यहां माइनस, यहां पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। यही चीज आप लोगों का गलती हो जाता है जब आप लोग ब्रैकेट नहीं देते हैं। ठीक है ना, ब्रैकेट देने से ये सब चीज गलती होने का संभावना कम होगा।
ठीक है। लाइन एक ही लाइन में सॉल्व करना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन प्लस माइनस ध्यान देके सॉल्व करना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर एक्स वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई को एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई, ठीक है। देखिए ध्यान से, वाई 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 स्क्वायर हो गया और अकेला एक्स है, अंडरस्टूड। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स एक्स वाई इंटू वाई, ठीक है। तो वाई 2 था, मैंने वाई स्क्वायर लिखा और एक्स अकेला, क्लियर है। चलिए आगे, प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई स्क्वायर एक्स, प्लस का साइन है प्लस, माइनस है नहीं तो साइन चेंज करना है, ठीक है ना। वाई स्क्वायर और वाई क्या हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए सॉल्यूशन सभी टर्म्स का, दोबारा देखना है, दोबारा समझ लीजिए। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स 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 स्क्वायर और एक वाई, माइनस प्लस माइनस एक्स वाई इंटू वाई, तो वाई 2 है तो वाई स्क्वायर हो गया और अकेला एक्स था, प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर इंटू वाई वाई क्यूब। ध्यान से देखिए कि कुछ कट रहा है आपको, क्या कट रहा है भाई, तो एक्स स्क्वायर वाई कट गया, एक प्लस में था और एक माइनस में। ये प्लस में वाई स्क्वायर एक्स और ये माइनस में वाई स्क्वायर, मतलब ये भी टर्म कट गया। कहने का मतलब कि मेरे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे आपका एक्स क्यूब बच रहा है और यहाँ पे आपका क्या बच रहा है, वाई क्यूब बच रहा है, अंडरस्टूड। व्हाट इज डाउन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आपका लगभग सेम है, उसे आप लोग खुद बना लेंगे, ठीक है। उसे बनाकर और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। जो जो क्वेश्चन मैं वो छोड़ते जाऊंगा वो आप लोगों को बनाते चलना है, ठीक है। 19 भी बन जाएगा, 20 भी बन जाएगा, 21 देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्लियर। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर को पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से, ये वाला टर्म दोनों से मल्टीप्लाई होगा। फिर माइनस में 5x इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x इन दोनों से मल्टीप्लाई, प्लस 8 इससे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस, अंडरस्टूड। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर तो एक्स की पावर 4 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 तो 2x स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट को आगे रखा जाता है, तो 2 को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से तो कितना आ गया, 2x स्क्वायर, अंडरस्टूड। चलिए आगे, माइनस 5x एक्स स्क्वायर तो x क्यूब हो जाएगा, x 2 बार और यहाँ 1 बार, टोटल कितना हो गया 3 बार, माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10x, ठीक है। 5 2 जा 10, x है तो x, ये प्लस की जगह माइनस क्यों डाले, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, अंडरस्टूड। 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस 8 2 जा 16, क्लियर है। चलिए खोजते हैं,
x की पावर 4 वाला कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो एज इट इज उतार दीजिए। ठीक है, x क्यूब वाला कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इस -5x क्यूब को भी उतार ही लो। ना पावर 4 वाला दिखा, ना कहीं पावर 3 वाला दिखा, लेकिन 2 वाला दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। x स्क्वायर 8 है और ये 2 है, तो 8 प्लस कितना हो गया? 10x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ना, x की पावर 4 वाला कहीं था, ना x क्यूब वाला, तो दोनों को मैंने लिख दिया। 2x स्क्वायर 8x स्क्वायर, तो 8 प्लस 2 10x स्क्वायर, ये इसका काम खत्म है। -10x भी नहीं है कहीं और 16 भी नहीं है, तो जिसका जिसका नहीं मिले उसको एज इट इज उतार दीजिए। जिसका मिल रहा है कि या सेम वेरिएबल वाला है उसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए 22। x क्यूब -5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर माइनस 3 से। ठीक है, x क्यूब -5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर माइनस 3। चलिए देखिए, अब देखिए कैलकुलेशन बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने प्रोसेस को चेंज नहीं करना है। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका रूल है, x क्यूब लिखिए ब्रैकेट में, x स्क्वायर माइनस 3 लिखिए, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगा दोनों से, फिर -5x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस 3 से, फिर प्लस 3x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस 3 से, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर। यही चीज हुआ। ठीक है, कितने भी टर्म्स बढ़ा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्यूशन आपका जरूर आएगा। ठीक है ना, बस आप अपने प्रोसेस को चेंज मत करना। पहला टर्म का लिखो, उसके जिससे मल्टीप्लाई करना है उससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कहने का मतलब कि x क्यूब को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से, फिर -5x स्क्वायर को इन दोनों से, फिर 3x को इन दोनों से, फिर प्लस 1 को इन दोनों से। ठीक है, चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। x क्यूब x स्क्वायर, तो x की पावर 5 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5, माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब, 3x क्यूब हो गया, माइनस 5x स्क्वायर x की पावर 4। ध्यान से देखिए, -5 तो मैंने लिख दिया क्योंकि यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं था, तो -5 x स्क्वायर तो x की पावर 4, पावर 2 था इसलिए जुड़ गया 4 हो गया। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 5x स्क्वायर इंटू 3, तो 5 3 जा 15 x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5 3 जा 15 x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर, तो x क्यूब हो जाएगा, माइनस का साइन है माइनस, 3x इंटू 3 9x, 1 से मल्टीप्लाई मतलब सेम चीज, x स्क्वायर माइनस 3 उतार लीजिए। दोबारा देख लीजिए, x क्यूब x स्क्वायर x की पावर 5, माइनस का साइन है माइनस डालें, 3x क्यूब, क्योंकि ये वेरिएबल ये कांस्टेंट, मल्टीप्लाई किए 3 इंटू एक्स क्यूब 3x क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई किए। देख लो जिन्हें समझ में नहीं आ रहा, 5 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना था x स्क्वायर से, यहाँ पे नंबर तो -5 है, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x की पावर 4 -5x की पावर 4, माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15 और x स्क्वायर लिख दिए। क्लियर, 3 लिख दिए, x स्क्वायर तो x क्यूब हो गया, प्लस माइनस था यहाँ पे माइनस लिख दिए, 3 3 जा 9x, और इसको एज इट इज उतार दिया, एज इट इज क्यों उतार दिया, 1 से मल्टीप्लाई करने से आपका वैल्यू सेम आता है। चलिए खोजिए,
पावर 5 वाला कहाँ कहाँ है, कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं है ना पावर 5 वाला, तो पावर 5 वाला लिख दीजिए। पावर 4 वाला देखिए, पावर 4 वाला भी कहीं नहीं है, एक ही टर्म है, उसको भी लिख दीजिए। टिक लगाते चलिए, ऐसे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो पावर 4 वाला भी नहीं दिखा। पावर 3 वाला एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन दिख तो रहा है, लेकिन ये एक प्लस में 3 और एक माइनस में 3, इट मींस ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। एक्स क्यूब वाला टर्म भी हट गया, ठीक। अब एक्स स्क्वायर का ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और एक्स स्क्वायर यहाँ पे, इसका कुछ नहीं मतलब क्या है 1, तो 15 प्लस 1 कितना हो गया 16 एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाला भी काम खत्म। एक्स वाला, तो एक्स वाला अकेला -9x है और कांस्टेंट टर्म -3 अकेला है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड। चलिए जल्दी से प्रोग्राम कीजिए, एक्सरसाइज कंप्लीट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। 3x + 2y - 4 मल्टीप्लाइड बाई x - y + 2। 3x + 2y - 4 मल्टीप्लाइड बाई x - y + 2, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे 3x जो है वो तीनों से मल्टीप्लाई होगा, मैंने लिखा 3x मल्टीप्लाइड बाई x - y + 2। यही चीज हम लोग करते आ रहे हैं, पहला टर्म लिखते थे और इधर जो रहता था वो उतार देते थे। यहाँ पे भले ही 3 टर्म है तो तीनों उतार देंगे, क्लियर। 3x को मल्टीप्लाई करेंगे x - y + 2 के साथ, प्लस 2y को मल्टीप्लाई करना है x - y + 2 के साथ, फिर -4 को मल्टीप्लाई करना है x - y + 2 के साथ। ध्यान दीजिए, 3x लिखे इसको उतार दिए, 2y लिखे इसको उतार दिए, -4 लिखे इसको उतार दिए, ठीक है। फर्दर सॉल्यूशन करते हैं। 3x × x 3x² माइनस का साइन, 3x × y 3xy प्लस का साइन, 3 2 जा 6x, क्लियर, प्लस 2y × x, यहाँ तक तो क्लियर है ना। 3x × x तो 3x² माइनस का साइन माइनस, 3x × y 3xy प्लस का साइन, 3 2 जा 6 और एक x है तो एक x लिख दिए, ठीक है। इसको देखिए 2y × x, 2y × x तो 2 तो है ही, और x × y क्या होता है xy, xy लिखिए चाहे yx लिखिए बात सेम ही है, ठीक है। आप 2 × 3 लिखिए या 3 × 2 लिखिए, क्या बात सेम ही होता है कि नहीं होता है, सेम ही होता है, ठीक है। तो yx लिखो या xy लिखो बात क्या है, सेम, ठीक है ना। तो 2xy माइनस का साइन है माइनस दे दो, 2y × y तो 2y² हो जाएगा, इसको भी देख सकते हो। 2y को मल्टीप्लाई करना है y से, तो 2 तो अकेला है, y × y क्या हो जाएगा y² हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे, 2y × 2 तो 2 2 जा 4y, अंडरस्टूड। माइनस 4 × x 4x, माइनस है तो माइनस माइनस
प्लस 4 इंटू वाई 4y, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस 4 टू जा, ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म है कहीं, नहीं है, इसको उतार दीजिए, ठीक है। एक्स वाई यहाँ पे और कहीं एक्स वाई है, नहीं है, ठीक है। ये -3 ये +2, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 2 गया 1 बचा, और इसका वेरिएबल एक्स वाई लिख देंगे, और दोनों में बड़ा कौन है 3 के बाद साइन माइनस है, इसलिए क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। एक्स वाई वाला कहानी खत्म। एक्स वाला देखिए, एक्स वाला यहाँ पे है और एक्स वाला यहाँ पे है, 6 में से 4 गया 2x, ठीक है। वाई स्क्वायर वाला टर्म तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो -2y स्क्वायर, ये भी काम खत्म। 4y + 4y तो हो जाएगा 8y, और लास्ट में -8, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड? नोट डाउन। इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए इसका एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24, 25 आप लोग खुद से बना लेंगे, 26 नंबर देख लीजिए। समझिए, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए देखिए, 9x² - x + 15 को मल्टीप्लाई करना है x² - x - 1 से, ठीक है। 9x² - x + 15 मल्टीप्लाइड बाई x² - x + 1, ओके, +1 है -1, ठीक है। चलिए सेम प्रोसेस इधर से लिखते हैं। 9x² को मल्टीप्लाई करना है x² - x - 1 से, ठीक है, पहला वाला टर्म तीनों से। फिर -x को मल्टीप्लाई करना है x² - x - 1 से, -x को मल्टीप्लाई किए तीनों से। 15 को मल्टीप्लाई करना है x² - x - 1 से, ठीक है। 15 को मल्टीप्लाई करना है x² - x - 1 से। चलिए देखिए, 9x² × x², रफ में देख लीजिए, 9x² × x², तो 9 तो आपका कांस्टेंट, x² तो x की पावर 4, अंडरस्टूड। चलिए आगे देखिए, माइनस का साइन, 9x² × x, 9x² और x क्यूब हो गया, पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब पावर 1, तो 9x³ माइनस 9x² × 1, 9x² ही रह जाएगा, क्लियर। अब देखिए, x × x², x³ हो गया, x 1 है और वहां 2 है, तो टोटल x कितना हो गया, 3 हो गया। x × x² x³ माइनस माइनस प्लस x × x x², x और x² होता है, माइनस माइनस फिर प्लस x × 1 x, ध्यान दीजिए, -x × x², x यहाँ 1 यहाँ 2, तो टोटल x 3 हो गया, x × x x², x × 1 x, माइनस था माइनस जल्दी, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस प्लस, अंडरस्टूड। अब देखिए, 15 × x² 15x², माइनस आएंगे माइनस, 15 × x 15x, माइनस 15 × 1 15, अंडरस्टूड। 15 × x² 15x², 15 × x 15x, 15 × 1 15,
चलिए पावर 4 वाला खोजिए। पावर 4 वाला कहीं नहीं है, इसको एज इट इज उतार दीजिए। पावर 3 वाला खोजिए। यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 3 है, इसका कुछ नहीं मतलब 1 माइनस में तो माइनस माइनस प्लस होता है। 9 प्लस 1 तो 10 हो गया और 2 में बड़ा 9 है इसलिए माइनस 10x3। ठीक है, इसका काम खत्म है, ये दोनों का भी काम खत्म हो गया। अब एक्स स्क्वायर वाला ढूंढिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 3 जगह एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। ध्यान से देखिए, इसका कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। तो 15 प्लस 1 16 और 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7 ही बचेगा। ठीक है, देख लीजिए फिर से, 15 प्लस 1 16 और 16 में से 9 गया 7, प्लस में 7 आएगा और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, एक्स वाला टर्म ढूंढिए, ये एक्स और ये एक्स, इसका कुछ नहीं मतलब 1 प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 1 गया 14 और दोनों में बड़ा 15 था इसलिए माइनस एक्स। और कोई टर्म बच रहा है, लास्ट में कांस्टेंट लिख देंगे। ठीक है, तो सब सावधानी पूर्वक इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे इसके बाद, दैट इज आवर डिवीजन। एडिशन सीख लिए, मल्टीप्लिकेशन सीख लिए, बस अब क्या बच रहा है, डिवीजन बच गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाइए। जो बचे हुए क्वेश्चन है सॉल्व करके व्हाट्सएप पे भेज देना है, आंसर मैच कर लेना है। कोई प्रॉब्लम होगा बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब आप लोगों को क्या करना है, डिवाइड, अलजेब्रा में डिवीजन सीखना है। पहला क्वेश्चन है 24x² y³ डिवाइड करना है 3xy से। ठीक है, 24x² y³ को डिवाइड करना है 3xy। 24 लिख लीजिए, x² y³ डिवाइडेड बाई 3xy। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 24x² का मतलब कि x इंटू एक्स, x² का मतलब x कितने बार है, 2 बार है। y³ का मतलब y इंटू वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाई, नीचे तो ठीक है 3 इंटू एक्स इंटू वाई। इतना मैं तोड़कर बस एक क्वेश्चन में सिखा रहा हूँ। ठीक है, बस सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे इतना कुछ करना नहीं है, समझ में आ रही है। ठीक है, इतना आप लोगों को नहीं करना है, बस एक क्वेश्चन सिखाने के लिए बस दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, कि 24 लिख दिए, x² का मतलब x इंटू एक्स, y³ का मतलब y 3 बार। ठीक है, और नीचे 3 इंटू एक्स इंटू वाई। x से x कट गया, एक y से एक y कट गया, 3 8 है 24। नीचे तो कुछ नहीं बचा, सब कट चुका है। ऊपर में क्या बच रहा है आपका, 8 बच गया, एक x बच गया,
और y इंटू वाई क्या हो जाएगा y स्क्वायर, क्योंकि y 2 बार हो जाएगा, एक y और एक y, टोटल कितना y हो गया 2, y की पावर 2। आपका आंसर हो जाएगा 8xy स्क्वायर। ठीक है, तो बस इसको उतार लीजिए। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए (36xy z स्क्वायर डिवाइडेड बाई -9xy xz) 36xy z स्क्वायर डिवाइडेड बाई -9x। ठीक है, चलिए देखिए 36xy z स्क्वायर डिवाइडेड बाई -9xz। वहां पे मैंने स्प्लिट करके दिखा दिया, अब आप लोग मन में ही करो। ठीक है ना, कहने का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो समझिए कि 9 एकम 9 9 36 4 बार में कट गया, मतलब कि मेरा 4 बच गया और एक माइनस का साइन है, तो माइनस तो लगाना पड़ेगा। जैसे कि नॉर्मल डिवीजन करते थे, मान लीजिए कि 36 को -9 से डिवाइड करना है, 9 से 36 लिखते थे और माइनस साइन लगाते थे, वही चीज को हम लोग कर रहे हैं। समझ में आ रही है? ठीक है ना, तो मैंने क्या लिख दिया -4, तो कांस्टेंट का कहानी खत्म। अब देखिए कि एक एक से यहाँ भी एक एक से, तो दोनों तो कट जाएगा। यहाँ पे नीचे में y नहीं है लेकिन ऊपर में y है, मतलब कि एक y ऊपर में बचा रह गया, y का y मैंने लिख दिया। यहाँ z है और ये z स्क्वायर है। ठीक है, तो एक z आपका कट जाएगा, z स्क्वायर ऊपर में z स्क्वायर है और नीचे में z है, z का मतलब एक z और ऊपर में z स्क्वायर का मतलब 2z। ठीक है, इसका मतलब कि एक z आपका कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा, आंसर हो जाएगा -4yz। ठीक है, अगर आपको इस तरह स्प्लिट करके भी लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है ये चीज दिखाना, इसलिए मैंने बोला कि आप लोग इसे स्किप कर, अगर अच्छा लग रहा है, इससे ज्यादा बेटर समझ में आ रहा है तो ऐसे ही कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन, -72x स्क्वायर y स्क्वायर z डिवाइडेड बाई -12xyz। ठीक है, इसको जब हम लोग लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे -72x स्क्वायर y स्क्वायर z डिवाइडेड बाई -12xyz। इसको फर्दर मान लीजिए कि आप लोगों को फर्दर सॉल्व करके लिखने में ज्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है ना, तो -72 निकलिए इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, वाई स्क्वायर का मतलब y इंटू वाई, और z अकेला है तो अकेला रहने दिए, डिवाइडेड बाई -12 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू z। x से x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया, और 12 से कितना होता है 72, 12 में 60, 12 से 72, 6 बार में कटा, एक x बचा हुआ है, एक y बचा हुआ है, और तो कुछ नहीं बचा हुआ है कहीं भी, आंसर हो जाएगा 6xy। अंडरस्टूड? आप लोगों का 6C का क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक है, उसके आप लोग खुद बना लोगे, आगे आप लोग कल मूव करेंगे, डिवीजन और कल करेंगे। ठीक है,
चलिए आज के लिए इतना है, बाय। और जो बचे हुए क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आप लोग भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, ठीक है। जिसका मैंने नहीं बताया जो क्वेश्चन, उसे आप लोग खुद से सॉल्व करके और व्हाट्सएप पे भेज दोगे, ठीक है।